Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel. I hope you are doing great. Friends, do you also want to speak in English? So watch this video till the end because in this video I am gonna teach you some daily uses sentences which you use 100 times in a day. After watching this video, you will be able to speak those sentences in English definitely. So must watch this video till the end. Let's get started. तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आपको अपनी डेली लाइफ में एक काम करना होगा। हम सुबह से उठकर जो भी शाम तक हमारी दैनिक दिनचर्या होती है, जो भी हम सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं, उन्हें हमें इंग्लिश में बोलने की हैबिट डालनी होगी। तो फ्रेंड्स, जब हम सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं ना, अपने मन में सोचते हैं कि मैं उठ गया हूँ। तो इस तरीके से उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में, अब सोचना नहीं है हिंदी में, मन में फीलिंग्स नहीं लानी है, उसको इंग्लिश में बोलना है। क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं। हमें इंग्लिश आती है, काफ़ी वोकैबुलरी आती है, काफ़ी सेंटेंसेस आते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि हम बोलते नहीं हैं और हमें बोलना होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम सुबह की शुरुआत, सुबह से लेकर शाम तक अपनी जो डेली इंग्लिश है उसको कैसे यूज करेंगे और उन सेंटेंसेस को हम डे टू डे लाइफ में कैसे अपने इस्तेमाल में लाएंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है आई गॉट अप नाउ। ये जो फ्रेंड्स आई है, इसका मीन्स होता है आई हैव। आई हैव का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है उसको हम यहाँ इस तरीके से लिखते हैं और इसको बोलते हैं आयब। आयब ऐसे आयब। तो हम इसे क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट अप नाउ। अब मैं उठ गया हूँ। जब आप बिस्तर से उठेंगे तब आप बोलेंगे अब मैं उठ गया हूँ। सेकंड, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। गेटिंग ऑफ का मतलब होता है छोड़ना या उतरना। तो मैं बिस्तर को छोड़ रहा हूँ, अब मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ। मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ, तो आप ये सेंटेंस बोलेंगे, बोल कर ही आप उतरेंगे। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। ऐसे ही जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क को कर रहे हैं आप, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, आप हर उस एक्शन को इंग्लिश में सोचिए और बोलिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपनी डायरी या नोटबुक में नोट कीजिए कि इसकी इंग्लिश हमें नहीं आती है, और आप उसे गूगल पे या जैसे भी है सर्च कीजिए और उसे बोलिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वेयर आर माई स्लीपर्स फ्लिप फ्लॉप्स। तो आप क्या करते हैं? आप बेड से उतरकर अपनी चप्पलें ढूंढते हैं, तब आप कह सकते हैं मुंह से वेयर आर माई स्लीपर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स। अगर आप स्लीपर्स पहनते हैं तो स्लीपर्स बोलिए, अगर आप फ्लिप फ्लॉप्स पहनते हैं तो फ्लिप फ्लॉप्स बोलिए। नेक्स्ट है आई पुट ऑन माई स्लीपर्स नाउ। इसका मीन्स है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, यानी पहन लेता हूँ या पहनता हूँ। अब मैं अपनी चप्पलें पहन लेता हूँ। तो आपको ये इंग्लिश में बोलना होगा, आपको डे टू डे प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट पड़ेगी। नेक्स्ट है व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। ये व्हाट्स जो लिखा हुआ है, व्हाट्स, ये जो अपॉस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, इसका मीन्स है इज। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, यानी अभी समय क्या हुआ है। इसको आपको इंग्लिश में बोलना है, अभी क्या समय हुआ है। तो आप खुद ही आंसर देंगे, जो भी आपकी वॉच है या क्लॉक है उसकी तरफ देखकर आपको आंसर देना है। इट्स 5:30। आप ऐसे बोल सकते हैं इट्स 5:30। क्लॉक नहीं लगाना है, 5:30 क्लॉक नहीं बोलना है। और आप कह सकते हैं इट्स 5:30। इट्स 5:30, यानी जो 30 होता है इसको हम हाफ बोलते हैं। अगर आपको टाइमिंग के ऊपर अलग वीडियो चाहिए तो मैं वो अलग वीडियो बना दूंगी कि किसी भी टाइम को इंग्लिश में कैसे बताया जाता है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हैं 5:30, 6:30, 6:40, 7:30, इस तरीके से बोल सकते हैं। और प्रॉपर वे में जानना है तो उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। नेक्स्ट, आई गो फॉर रनिंग, जॉगिंग, अ वॉक। आप जो भी करने जाते हैं या जो भी बोल रहे हैं, दौड़ने जा रहे हैं या जॉगिंग करने जा रहे हैं या वॉकिंग करने जा रहे हैं, तब आप कह सकते हैं, अगर आप रनिंग के लिए जा रहे हैं, आई गो फॉर रनिंग नाउ। अब मैं रनिंग के लिए जाता हूँ। ओके। दूसरा आप ऐसे बोल सकते हैं आई गो फॉर जॉगिंग नाउ। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं आई गो फॉर अ वॉक नाउ। तो इस तरीके से आप तीनों में से कोई वर्ड चूज करके उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई गो टू द पार्क, जिम, फ्रेंड्स हाउस नाउ। यानी आप जहां भी जा रहे हैं, जैसे मॉर्निंग में आप पार्क के लिए जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई गो टू द पार्क, या आप जिम के लिए जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई गो टू द जिम। नेक्स्ट, आई गो टू फ्रेंड्स हाउस, यानी अपने दोस्त के घर जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, आई गो टू फ्रेंड्स हाउस। नेक्स्ट है आई ब्रश माई टीथ।
तो आप जब यहाँ पे ये जो भी हो जाएगा उसके बीच में और भी फंक्शन हो सकते हैं, एक्शन हो सकते हैं। ये मॉर्निंग का जो एक्शन है तो ये है कि जब आप टीथ क्लीन करने जा रहे हैं तब आप कह सकते हैं आई ब्रश माई टीथ नाउ। अब मैं अपने दांत साफ कर लेता हूँ या ब्रश कर लेता हूँ। तो ये आपको बोलना ही है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। आप बहुत तेज मत बोलिए, मन में थोड़ा स्लो बोल लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है, हेजिटेशन फील होती है कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई कमेंट ना करे, लेकिन फैमिली में जब सबको पता चल जाता है तो हैबिट पड़ जाती है, कोई कुछ नहीं कहता है। नेक्स्ट है हियर इज द ब्रश पेस्ट। अब आप ब्रश अपने टीथ ब्रश करेंगे तो पेस्ट भी देखेंगे और ब्रश भी देखेंगे। तो आप कह सकते हैं हियर इज द ब्रश और हियर इज द पेस्ट। जब आपको ब्रश लेना है तब आप कह सकते हैं हियर इज द ब्रश, और जब आपको पेस्ट लेना है तब आप कह सकते हैं हियर इज द पेस्ट। ये ब्रश है, ये पेस्ट है। नेक्स्ट आई रिंस माई माउथ नाउ। ब्रश करने के बाद आप अपना जो मुंह है कुल्ला करेंगे, मुंह को धोएंगे, तब आपको बोलना है आई रिंस माई माउथ नाउ। अब मैं अपना माउथ रिंस कर लेता हूँ यानी धो लेता हूँ। नेक्स्ट है ब्रश करने के बाद आप करेंगे जो भी सेंटेंस है, आपने ब्रश करने में जो टाइम लिया है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं आई टुक 5 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ। यानी मैंने अपने टीथ को ब्रश करने के लिए 5 मिनट्स लिए। आई टुक 5 मिनट्स। ऐसे ही यहाँ ये सेंटेंस है आई टुक 5 मिनट्स, इसको हम किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ने में 1 घंटा लिया तो आप कह सकते हैं आई टुक 1 आवर टू स्टडी। इस तरीके से यूज करना भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ आई वॉश माई फेस। यानी अब मैं अपना मुंह धो लेता हूँ। तो आप जैसे पानी से धो रहे हैं तो आप कह दीजिए आई वॉश माई फेस विद क्लीन वाटर। और अगर आप फेस वॉश का यूज कर रहे हैं तब आप कह सकते हैं नाउ आई वॉश माई फेस विद फेस वॉश। और हाँ, यहाँ वॉश की जगह, वॉश माई फेस की जगह आप एक सीधा फ्रेज यूज कर सकते हैं नाउ आई फ्रेशन अप। अब मैं हाथ पैर मुंह धो लेता हूँ। तो फ्रेशन अप का जो होता है वो हाथ पैर मुंह धोने के लिए यूज किया जाता है, फ्रेशन अप। नेक्स्ट है आई टेक अ बाथ नाउ। आई टेक अ बाथ नाउ यानी कि अब मैं नहा लेता हूँ। तो आप जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे। और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप मेरी वीडियोस देखिए, उसमें जो भी सेंटेंसेस हैं आप उन्हें नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए और बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका आई टेक अ बाथ नाउ। अब देखते हैं आगे के सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू बाथरूम। यानी अगर हमें नहाना है तो बाथरूम में जाएंगे। तो जब हम बाथरूम में जा रहे हैं तब हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू बाथरूम। आई एम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे बोलेंगे आई एम, ना कि आई एम। तो आई एम गोइंग टू बाथरूम। नेक्स्ट जब बाथरूम में अंदर एंट्री कर जाएंगे तब हमें बोलना है आई वोल्ट द डोर नाउ। अब मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ। वोल्ट की जगह आप क्लोज वर्ड का यूज कर सकते हैं, क्लोज का, आई क्लोज द डोर नाउ। नेक्स्ट आई टर्न ऑन द टेप। जब आप नल चालू करेंगे तब आपको बोलना है आई टर्न ऑन द टेप। अब मैं नल चालू करता हूँ। नेक्स्ट आई हैव स्टार्टेड वेदिंग नाउ। वेदिंग, इसको वाथिंग नहीं बोलेंगे, वेदिंग बोलेंगे, वेदिंग। आई हैव स्टार्टेड बेदिंग नाउ। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, बॉडी पे सोप लगाते हैं। तो उसके लिए यूज करेंगे नाउ आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी। नाउ आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी। यहाँ सोप बोला जाएगा ना कि शॉप। शॉप होता है उसे दुकान बोलते हैं, शॉप। ये है सोप। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर। जब बालों में आप शैम्पू लगा रहे हैं तब आप कह सकते हैं आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर। इस तरीके से एक सेंटेंस और बना सकते हैं। जब आप नहाने के बाद अपनी बॉडी पर ऑयल या लोशन जो भी यूज कर रहे हैं, देन यू कैन से आई एम अप्लाइंग द लोशन ऑन माई बॉडी। आई एम अप्लाइंग द लोशन ऑन माई बॉडी। इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं और कुछ सेंटेंसेस ये मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ से आपको लर्न करने हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज करने हैं। नेक्स्ट है आई रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर नाउ। ये शैम्पू और सोप अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, बॉडी को रिंस ऑफ करेंगे, यानी अपनी बॉडी को पानी से धुलेंगे। तो उसके लिए यूज होता है रिंस ऑफ। आई रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर नाउ। अब मैं अपनी बॉडी को और बालों को धो लेता हूँ। नेक्स्ट आई टर्न ऑफ द टेप। नहाने के बाद आप क्या करेंगे, नल को बंद करेंगे। तो उसके लिए यूज करेंगे आई टर्न ऑफ द टेप। अब मैं नल को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ जैसे ये अभी सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या अदर टेंस में भी बना सकते हैं। जैसे आप नल बंद कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम टर्निंग ऑफ द टेप। मैं नल बंद कर रहा था, आई वॉज टर्निंग ऑफ द टेप। इस तरीके से सेंटेंस को देख के दूसरे सेंटेंस को फॉर्म करना भी सीखना है अपना माइंड यूज करके। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल नाउ। अब हम क्या करेंगे, नहाने के बाद अपनी बॉडी को ड्राई करेंगे। तो आई ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल नाउ। आपको ये सेंटेंस यूज करना है।
नेक्स्ट है नाउ आई वेयर माई क्लोथ्स, अब मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ। तो जब आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उस एक्टिविटीज के साथ साथ आपको ये सेंटेंसेस और कुछ सेंटेंसेस आपको अपनी तरफ से फॉर्म करने हैं और यूज करने हैं, तब आप बोलने की प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई चेक माई व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब आप क्या करते हैं कि रेडी हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत मोबाइल यूज करते हैं, देन आप अपना जैसे व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, देन यू कैन से आई चेक माई व्हाट्सअप। और अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, आई चेक माई फेसबुक, आई चेक माई इंस्टाग्राम नाउ। नेक्स्ट है, ये सेंटेंस अलग से लिया है, जैसे कि अगर आप सामने आपका फैमिली मेंबर है कोई और वो आपके सामने आ जाता है तो आप कह सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। और अगर आपसे कोई पूछ ले हाउ आर यू तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन। तो फ्रेंड्स, और दूसरा वर्ड सेंटेंस है हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू कहने की अपेक्षा आप हाउ आर यू डूइंग भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब भी यही होता है कि आप कैसे हैं या आपका कैसा चल रहा है, हाउ आर यू डूइंग। और आप कह सकते हैं व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का मीन्स भी होता है क्या चल रहा है। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी भाई बहन जो भी है, तो आपको कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, मदर है, तो आप कह सकते हैं माँ जी व्हाट्सअप, मदर व्हाट्सअप, मम्मी व्हाट्सअप। ऐसे फ्रेंड्स ये सेंटेंस हैं। तो आइए देखते हैं बचे हुए सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, जब आपसे कोई पूछ ले हाउ आर यू, व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग, देन आपको आंसर क्या देना है, आई एम फाइन। और आपको साथ ही अपना जवाब देते हुए पूछना है उससे व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। आपसे कोई पूछ रहा है, आप ये कह सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट यू की जगह आप एंड यू या हाउ अबाउट यू ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आई टेक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स। तो फ्रेंड्स, जब हम खाना खा रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं खाने के लिए, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह, तब हम कह सकते हैं आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक लंच, आई टेक डिनर एंड आई टेक स्नैक्स। और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तब आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग लंच, आई एम टेकिंग डिनर, आई एम टेकिंग स्नैक्स। इस तरीके से आप डे टू डे लाइफ में ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। हैविंग ब्रेकफास्ट कहो या टेकिंग ब्रेकफास्ट कहो, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, तो आप ये बोल सकते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है वेयर इज माई मोबाइल, रिस्ट वॉच। अब आप कुछ भी चीज ढूंढ रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग, तो आप कह सकते हैं, जैसे आप अपना मोबाइल ढूंढ रहे हैं तो आप कह सकते हैं वेयर इज माई मोबाइल। और आप अपनी घड़ी ढूंढ रहे हैं, वेयर इज माई रिस्ट वॉच। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ आई एम गेटिंग रेडी। अब मैं तैयार हो रहा हूँ, अब मैं तैयार हो रहा हूँ। तो जब आप तैयार होने जा रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं नाउ आई एम गेटिंग रेडी। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग एट द मिरर। आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर की तरफ देख रहे हैं, देन यू कैन से आई एम लुकिंग एट द मिरर। नेक्स्ट है नाउ आई एम कॉम्ब माई हेयर। ये फ्रेंड्स कॉम्ब बोलते हैं, इसे कॉम्ब ना कि कॉम्ब, इसमें ये जो बी होता है ना वो साइलेंट होता है, तो हम इसको कॉम्ब बोलेंगे। तो नाउ मैं अब अपने बाल बना लेता हूँ, नाउ आई कॉम्ब माई हेयर। तो कॉम्ब माई हेयर, और आपको ऐसे कहना है अब मैं अपने बाल बना रहा हूँ, तो नाउ आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस नाउ। अब मैं अपनी ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तब आप यूज करेंगे। जब हम कहीं जा रहे होते हैं तब हम फॉर का यूज करते हैं लीव के साथ, अदरवाइज लीव के साथ किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस नाउ। अब मैं अपनी ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तब जब आप ऑफिस से निकलेंगे तो आप बोल सकते हैं आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस नाउ। नेक्स्ट है आई कॉल यू एट 10:40 ऑन मंडे। अगर आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं 10:40, 5:30, 6:30, तब आप एट का यूज करेंगे। लेकिन जब आप डे की बात कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, टुमारो, टुडे, तो आप ऑन का यूज करेंगे। तो बोलेंगे आई कॉल यू, जैसे आपको कहना है कि किसी से मैं आपको कल कॉल करूंगा, तो आप क्या कहेंगे आई कॉल यू ऑन टुमारो। अगर आपको कहना है मैं आपको 10:30 बजे कॉल करूंगा, देन यू कैन से आई कॉल यू एट 10:30, आई कॉल यू एट 10:30। तो फ्रेंड्स, ये हैं आज के कुछ डेली यूजेज सेंटेंसेस, यानी डेली रूटीन के सेंटेंसेस हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में यूज करने हैं और बोलने ही बोलने हैं। इन्हें बोलने से क्या होगा कि आपको हैबिट लगेगी इंग्लिश के वर्ड सेंटेंसेस बोलने की। हमें बहुत नॉलेज होती है, लेकिन जब तक हम उन्हें यूज नहीं करेंगे स्पीकिंग लैंग्वेज में, हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। तो फ्रेंड्स, ये जो आज मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, आप इनको आप लर्न कीजिए। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा देखिए, और हो सकता है तो आप उन्हें अपनी
नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बट ये सेंटेंसेस आपको अपनी डेली लाइफ में बोलने होंगे। और भी सेंटेंसेस और भी एक्टिविटीज जो होती हैं, आपके एक्शंस होते हैं, आप उन्हें यूज कीजिए और अपनी डेली लाइफ में बोलिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर हो सके तो आप मुझे कोई मोटिवेट कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं और भी मोटिवेटेड हो सकूं। फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।